बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट नंबर 14। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ। डायरेक्ट करंट जो है वो आपको जो सेल या बैटरी से जो करंट प्रोवाइड हो रहा होता है वो आपका डायरेक्ट करंट होता है, बिकॉज इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हम अमूमन जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को लेते हैं। तो उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, यानी चार्जेस जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसी तरह जो डायरेक्ट करंट है उसमें बैटरी की जो पोलैरिटी है वो फिक्स्ड होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही रहता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में बैटरी की पोलैरिटी चेंज होती रहती है कुछ टाइम के बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो लेवल ऑफ डीसी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर आप इस फिगर 14.4 में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट करंट विद टाइम, यानी टाइम के गुजरने का टाइम को आप एक्स एक्सिस में लें और करंट को वाई एक्सिस पे लें, तो आप हमें यहाँ से पता चलता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्ज़र्व की जाती है। और इसका मतलब है कि करंट जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, यानी वो उसकी एक ही डायरेक्शन, उसका जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक ऐसा करंट भी है जो कि आपकी कुछ देर के बाद हर लम्हे में आप कह सकते हैं कि अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज करता है, यानी एक दफ़ा उसकी पॉजिटिव पीक आती है और दूसरी दफ़ा उसकी नेगेटिव पीक आती है। अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें तो वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद टाइम, यानी आपकी वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ली गई है और जो टाइम है वो वाई एक्स एक्सिस पे लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये साइन वेव आपके पास बनती है। इस ऐसी वेव जो है ना, इसको साइन वेव कहते हैं। साइन वेव का मतलब ये है, यहाँ पे इसकी करंट की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती गई, फिर पीक वैल्यू पे गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती हुई ज़ीरो पे आई, फिर नेगेटिव पीक में चली गई। अब इस केस का मतलब है कि अब जो पोलैरिटी है वो चेंज हो चुकी है, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन चुका है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन चुका है। इस एनिमेशन में भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें डीसी सोर्स है एक, इसमें करंट की एक ही डायरेक्शन है, यानी ये पॉजिटिव से चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ से आए लोड में से पास हुए। लोड कुछ भी चीज़ हो सकती है, बल्ब हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही चार्जेस जो हैं फिर पॉजिटिव पे गए और फिर इसी तरह से फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के दरमियान डिफरेंस। जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जिस टाइम इंटरवल में एसी अपना जो है वो वोल्टेज या करंट को रिपीट करती है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो पाकिस्तान टाइम पीरियड का इन्वर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो ऑसिलेशन है, यानी उसकी जो वाइब्रेशन है वो 50 टाइम्स पर सेकंड है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो इस वजह से जो है वो, और अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो घरों तक बिजली को पहुंचाना है वो ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद है सप्लाई टू अ हाउस। हमारे घर तक जो बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो किस तरह से हमारे घरों तक पहुंचता है। तो बेसिकली तीन तरह की वायर्स होती हैं जो कि बिजली के जो मीटर्स हैं उन तक जो है वो आ रही होती हैं, हमारे घरों तक आ रही होती हैं। एक होती है अर्थ वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, और तीसरी होती है हमारे पास जो लाइव वायर। ठीक है, जो ग्राउंडेड वायर है वो कुछ घर के कुछ फासले के ऊपर बरीड कर दी जाती है, उसको ज़मीन में ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे वायर है वो न्यूट्रल वायर है। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर दो वायर्स होती हैं, ठीक है, वो
जो आपके जो पोल्स हैं वहाँ पे जो दो वायर्स आ रही होती हैं, वहाँ पे एक वायर लाइव वायर है और एक वायर न्यूट्रल वायर है। अब जो न्यूट्रल वायर है उसमें वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है, उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा होता, वो ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है। जबकि जो लाइव वायर है उसमें से करंट पास हो रहा होता है और जो वो 220 वोल्ट के ऊपर होती है। तो एक 0 वोल्ट और एक 220 वोल्ट, तो इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और दूसरी एक और बात कि हमारी बॉडी जो है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी से बहुत इजीली करंट पास हो सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी लाइव वायर को जो है वो हाथ में ले लेता है तो उसमें से करंट इजीली पास हो सकता है और कुछ एम्पेयर मिली एम्पेयर का करंट भी जो है वो इंसान को मतलब है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे आपको एक टेबल है, 0.001 एम्पेयर के करंट को फेल्ड किया जा सकता है और 0.007 एम्पेयर के करंट को आपका हार्ट जो है वो में से पास होता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। यानी ये बहुत माइनर अमाउंट सा करंट है, लेकिन इंसान की जान भी इससे जा सकती है। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई 220 वोल्ट और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लाइव वायर में से 220 वोल्ट पास कर रहे होते हैं और न्यूट्रल वायर में से 0 वोल्ट। इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट होने की वजह से करंट पास होता है। उसके बाद है हाउस वायरिंग। हमारे घर के अंदर जो वायरिंग हुई हुई है उसका क्या सिस्टम है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपके घर का इलेक्ट्रिक मीटर है, इसमें एक लाइव वायर आ रही होगी, इसमें और एक न्यूट्रल वायर आ रही होगी। अगर आपने गौर किया हो कि आपके घर का जो आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसमें एक मेन स्विच लगा होता है और बाकी छोटे छोटे फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, कुछ फ्यूज़ 30 एम्पेयर के होते हैं, कुछ उसमें 10 एम्पेयर के होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रूम्स के लिए ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने उसके लिए फ्यूज़ फिर लगाया जाता है और एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। एक मेन जो है वो आपके पास बॉक्स होता है, वो तकरीबन 30 एम्पेयर का होता है। तो हर कमरे के लिए, हर रूम के लिए एक सेपरेट फ्यूज़ लगा दिया जाता है ताकि अगर किसी कमरे में कोई मिस हैप हो, कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो, कोई अप्लायंस को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए, वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में ये जो फ्यूज़ है ये ख़ुद जो है वो मेल्ट हो जाता है। ये ख़ुद फ्यूज़ जो है ये ख़ुद अपने आप के ऊपर नुकसान ले लेता है, लेकिन उस अप्लायंस को जो आपकी फ्रिज, टीवी, बल्ब, फ़ैन, कुछ भी कोई भी अप्लायंस है उससे उसको ये महफूज रखता है। ठीक है, तो ये थी आपके। और घर के अंदर जो हाउस वायरिंग की जाती है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट की जाती है और पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा आप रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप हर एक डिवाइस को सेपरेटली ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बल्ब है और ये फ़ैन भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप जो है वो सिर्फ बल्ब को ऑन करना चाहते हैं, फ़ैन को ऑन नहीं करना चाहते, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि हर एक को चूँकि इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रही है लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे अगर बल्ब को ऑफ़ भी कर देंगे तो फ़ैन चलता रहेगा, या अगर फ़ैन को आप ऑफ़ भी कर देंगे तो बल्ब जो है वो ऑन रहेगा, बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन में हुए में है, वोल्टेज तमाम को सेम मिल रही है। तो ये थी आपके पास हाउस वायरिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह हमने हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, इसी तरह करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी कुछ नुकसानात हैं, उसके हैज़र्ड्स हैं जो कि कई दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा डैमेज अक्सर जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग की भी उसकी वजह भी होती है और वो है इंसुलेशन डैमेज। आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे फिगर में भी शो हो रहा है कि जो वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है सेफ्टी के लिए। लेकिन जब उस वायर में से अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाए तो उसमें हीटिंग गर्म हो जाती है, वायर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। गर्म होने की वजह से उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग कवर लगा हुआ है ये प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। ठीक हो गया। जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई तो करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा पास करेगा। तो जो आपके पास अप्लायंस है उसको करंट जो है वो कम चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको 2 एम्पेयर का करंट चाहिए, लेकिन उसको अगर 4 एम्पेयर का करंट मिलेगा तो वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर आग भी लग सकती है और करंट के इंक्रीज होने की वजह से और भी नुकसान हो सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जो है वो उस वक्त एक तो ये था कि इंसुलेशन डैमेज हो जाए, यानी वो वायर के ऊपर वाला जो प्लास्टिक कवर है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपकी कम हो गई। और कम रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट जो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग अक्कर हो सकती है और उसकी वजह से आग लग सकती है। और दूसरा ये है कि कभी कभी जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर के साथ टकरा भी जाती है। ठीक है, अक्सर औकात जो है ना वो अगर जो आपकी लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर जो है वो आपस में इन कांटेक्ट में आ जाएं तो उस वक्त भी हाई अमाउंट ऑफ करंट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो है वो आग लगने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से जो है वो कभी भी आपने अपने हाथों, नंगे हाथों से जो है वो किसी भी वायर को टच नहीं करना। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है डैम कंडीशंस। तो आपने सुना होगा कि जो है वो गीले हाथों से आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच ना करें। तो उसकी वजह भी यही है कि जो ड्राई ह्यूमन स्किन है उसकी कई लाख ओम, यानी तकरीबन 1 लाख ओम तक रेजिस्टेंस होती है। लेकिन यही जब ह्यूमन स्किन जब आपकी ड्राई नहीं रहेगी बल्कि वेट हो जाएगी तो उसकी कुछ फ्यू हंड्रेड ओम वो रेजिस्टेंस रह जाती है। तो जो याद रखें, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो उस सूरत में करंट ज़्यादा पास करेगा। तो आपके पास इंसान में से, ह्यूमन में से जो वेट बॉडी है उसमें से करंट के पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से कभी भी अपने जो गीले हाथ हैं उससे किसी भी स्विच को या सॉकेट को ऑन करने की कोशिश मत करें। उसके बाद है सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल जो है वो करना इंतहाई ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का सेफ यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहले जो डिवाइस हम स्टडी करेंगे वो है फ्यूज़। फ्यूज़ जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, यानी उसको एज इट इज़ सीरीज़ में लगा दिया जाता है। लेकिन किस वायर में लगाया जाता है? लाइव वायर में, क्योंकि लाइव वायर में से 220 वोल्ट पास हो रहे होते हैं। तो और ये किस वजह से लगाया जाता है कि जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जो अप्लाइंसेस हैं, उनमें से अगर एक्सेसिव अमाउंट उसको मिल जाती है तो ये फ्यूज़ जो है ख़ुद ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद जो दूसरी अप्लाइंस है, फॉर एग्जांपल आगे फ्रिज है, टीवी है, उसको नुकसान होने से बचा लेता है। तो बेसिकली ये एक थिन या पीस ऑफ मेटल वायर भी फ्यूज़ का काम कर सकता है। एक छोटी सी तार जो है वो भी फ्यूज़ का काम कर सकती है। इसके अलावा ये आपके पास ये फिगर्स में मुख्तलिफ फ्यूज़ेस यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। जब इसको ज़्यादा या अनसेफ करंट इसमें से पास होगा तो ये ख़ुद मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इस सूरत में जो है वो वायर के गर्म होने से पहले पहले ही ये अपने आप को फ्यूज़ कर देगा, और उस सूरत में करंट का जो पाथ है उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और करंट का वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। फ्यूज़ेस की जो रेटिंग है वो 5 एम्पेयर का भी होता है, 10 का भी, 30 और 13 मुख्तलिफ जो यूजेज है उसके मुताबिक जो है वो यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ेस को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। पहला तो ये है कि हमेशा ऐसा फ्यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी रेटिंग जो है ना अप्लायंस की रेटिंग से कुछ ज़्यादा हो। अब उसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके पास 0.4 एम्पेयर एक ऐसा लैंप है जो कि 0.4 एम्पेयर के ऊपर चलता है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप उसके लिए कम से कम 5 एम्पेयर का फ्यूज़ वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये क्यों? अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10,
4 आंसर आएगा, यानी 4 एम्पेयर ये बन जाएंगे। 10 जब लगेंगे तो वो 4 एम्पेयर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फ्यूज़ जो है वो फिर भी ज़्यादा है। इसका 5 एम्पेयर का फ्यूज़ हमने लगाया है, यानी ये क्या करेगा, फ्यूज़ 4 एम्पेयर का करंट फॉर एग्जांपल 10 लगे हैं तो अगर 0.4 एक ही लगा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 4 एम्पेयर का करंट तक 4 एम्पेयर तक का करंट पास होता है तो उसको तो ये फ्यूज़ अलाउ करेगा। लेकिन अगर 4 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में फ्यूज़ जो है ये खुद मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, या ब्रेक कर देगा सर्किट को, और आपकी जो अप्लाइंसेस हैं, जो आपके लैंप हैं, उनको ये सेफ रखता है। उसके बाद फ्यूज़ेस जो हैं वो हमेशा लाइव वायर में लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि अप्लायंस जो भी चीज़ आपने आगे कनेक्ट की है वो जब फ्यूज़ ब्लोन हो जाए, ब्रेक्स कर दे सर्किट को, तो उसके बाद जो है वो ऑपरेट ना कर सके। और स्विच ऑफ द मेन बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज़, जब भी फ्यूज़ को चेंज करें तो मेन सर्किट जो है उसको, मेन जो आपका स्विच है उसको आपने क्लोज़ कर देना है। सर्किट ब्रेकर भी सेम इसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका फ्यूज़ काम करता है। जब भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आपके पास आएगी तो ये अपने आप को जो है वो ब्रेक कर लेता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर सके। तो उसके लिए फिर जो है यहाँ पे कुछ अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें से जब करंट पास करे तब वो मैग्नेट बनता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये नॉर्थ और साउथ पोल आपको यहाँ पे शो हुए हैं। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इनको सेपरेट कर देगा। यानी अप्लायंस के साथ जो ये लाइव वायर और इसका जो कॉन्टैक्ट है उसको अलग कर देता है, यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो जब आप इसका फॉल्ट जो है वो रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आप इसको लेके आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है ये पहले इस्तेमाल की जाती थी किसी भी अप्लायंस के साथ। 3 वायर्स लगाई जाती थी, एक अर्थ वायर, एक न्यूट्रल वायर, एक लाइव वायर, ठीक है। तो मुख्तलिफ जिनकी ऐसी अप्लायंसेज ना जिनका जो कवरिंग है वो मेटल की हो, ठीक है, क्योंकि मेटल में से करंट पास कर जाता है तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको ग्राउंड करें। अक्सर अगर आपने ये जो वेल्डिंग प्लांट होते हैं उनको आपने देखा होगा कि उनकी 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक उसको वो ग्राउंड करते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ उसे वो जोड़ देते हैं, और फिर जो है दूसरा जो उसका टर्मिनल है उससे वेल्ड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक अर्थ करने का, करंट को अर्थ करने का तरीका होता है। तो इससे होता ये है कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो अर्थ वायर से ग्राउंड कर दिया जाता है, और ग्राउंड में से वो करंट पास हो जाता है, और इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक या एक्सेसिव अमाउंट के पास होने की वजह से जो इंस्टॉलेशन डैमेज या शॉर्ट सर्किट है उसका जो ख़तरा है वो कम से कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।